चलो। वीरेन हम जा कहाँ रहे हैं? पेशेंस, पेशेंस मैडम, आपको अभी पता चल जाएगा। लेकिन बताओ तो सही। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट लाऊंगा, बस उसी वादे को पूरा कर रहा हूं। चलो बैठो। हेमलता जी, कल करवा चौथ है। हाँ अम्मा जी, कल करवा चौथ है। चलो अम्मा जी, मैं चलती हूँ। क्या है कि दिव्या का पहला पहला करवा चौथ है ना, तो बहुत सारी तैयारियां करनी है। पहली पहली बार है ना, पता नहीं कैसा लग रहा होगा उसे। मैं वहां रहूंगी ना तो साथ मिल जाएगा उसे। हेमलता जी, नीवी भी है उस घर में। हेमलता, उसका भी पहला करवा चौथ है, उसके लिए भी कुछ सामान ले जाना हो सके तो। हाँ अम्मा जी, कैसी बातें कर रही हो आप? मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं तो अपने आप से ही ले जाती है। मेरे लिए तो जैसी दिव्या है वैसी ही निवेदिता भी है। चलती हूँ। चाहती तो थी कि अपने हाथों से उसके सुहाग का सामान सजाकर भेजूंगी उसके पास, लेकिन अब तू ही आशीर्वाद दे देना मेरी तरफ से भी। चलती हूँ। जीती रहो। चलो। वीरेन हम हॉस्पिटल में क्यों आए हैं? सब ठीक तो है ना? सब ठीक नहीं है, फर्स्ट क्लास है। मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लाया क्योंकि कल करवा चौथ है और इस दिन हर माँ अपनी बेटियों को दुआएं और आशीर्वाद देती है। तुम्हारे लिए तो सब कुछ दादी माँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी उनका आशीर्वाद मिल सके। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? नहीं वीरेन, ऐसी बात नहीं है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरे लिए, उसकी खुशी है मुझे, लेकिन मैं दादी से नहीं मिल सकती। अगर इसकी वजह माँ और दादी माँ की दी हुई कसम है तो उसे भूल जाओ, क्योंकि दादा साहब ने खुद तुमसे कहा है कि तुम इस घर में अपने फैसले लेने के लिए आजाद हो। लेकिन वीरेन, मैं खुद उस कसम को नहीं तोड़ना चाहती। उस दिन दादी को मेरी जरूरत थी, वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन आज सब है दादी के देखभाल के लिए। और अगर आज मैं दादी से मिलने जाती हूँ तो भले ही दादी माँ कुछ ना करे, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ वीरेन। मेरी कुछ सीमाएं, कुछ मर्यादाएं जिन्हें मैं तोड़ना नहीं चाहती। नीवी, कुछ कहा आपने दादी? कुछ चाहिए आपको? जाने क्यों ऐसा लगा ऐसे नीवी आई है। दादी यहाँ कैसे आ सकती हैं? एक ठंडी हवा का झोंका आया और ठंडी हवा के झोंके जैसी तो है मेरी बच्ची। जब भी ठंडी हवा चलती है लगता है जैसे नीवी आई है। दादी हमेशा मेरे साथ है वीरेन। उनके आशीर्वाद का हाथ हमेशा मैं अपने सिर पे महसूस करती हूँ। हम दूर होकर भी कभी दूर नहीं हो सकते, और ये बात हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। चलो वीरेन, हम घर चलते हैं। क्या बात है, तुम तो मुस्कुरा रही हो? इसकी वजह तुम हो, सिर्फ तुम।
और ये तेरी सुहाग की चूड़ियां। ये सब मेरे लिए है? हाँ। वाह! लेकिन कल व्रत रखना है, जब तक चांद नहीं निकलेगा ना कुछ खाना ना कुछ पीना। लेकिन अगर मुझे ज्यादा भूख लग गई तो? तब भी नहीं। मुझे तो सोचकर ही भूख लग रही है। ऐसा ही होता है बेटा, पहली पहली बार सबके साथ ऐसा होता है। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाथ नहीं लगाना, सरगी का खाना है। और वीरेन, आज तो ठीक है, लेकिन कल ये सब नहीं चलेगा। कल मेरी दोनों बहुओं का व्रत है और उनके सामने कोई खाने का नाम भी नहीं लेगा। अच्छा, तुम भी व्रत रख रही हो मेरे लिए? इसमें सरप्राइज होने वाली कौन सी बात है? पत्नी है तुम्हारी, अगर वो व्रत नहीं रखेगी तो और कौन रखने वाला है? और तुम्हें तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। एक्चुअली उसे नहीं, तुम्हें मुझे भी सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए कल पूरा दिन हमारे सामने नो खाना। ओके, लेकिन ये मैं कोशिश करूंगा, प्रॉमिस नहीं। अच्छा? माँ देखो ना ऐसे। अरे भाई, देवर है, देवर का तो काम ही होता है भाभीियों को तंग करना, क्यों नहीं भी? चंचल ने तेरी सरगी की थाली तैयार की क्या? चंचल, तुमने निवी की सरगी की थाली तैयार नहीं करी अभी तक? मैं अभी आई चाची जी। निवी, जी चाची। वैसे तो सरगी सास अपनी बहू को देती है, पर तेरे पहले करवा चौथ पे तेरी माँ तुझे सरगी देना चाहती है। निवी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों एक साथ एक ही घर में हमारा पहला करवा चौथ मनाने वाले हैं। सदा सुहागन रहो, खुश रहो और पूरे घर में खुशियां बांटो। तुम कहाँ की तैयारी चल रही है? कल करवा चौथ है तो मुझे जल्दी उठना है। तो तुम व्रत रख रही हो? हाँ,
हर शादीशुदा लड़की अपने पति के लिए रखती है वीरेन। तो इससे पति को क्या फायदा? ये व्रत उनकी लंबी उम्र और उनकी खुशी के लिए होता है वीरेन। ओह, तो क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि सिर्फ व्रत रखने से पति को खुशी मिलती है? नहीं पता, लेकिन यही रिवाज है। रिवाज? लेकिन जहां तक मुझे याद है तुमने तो रिवाज के मुताबिक कुछ किया ही नहीं है, यहां तक कि शादी भी नहीं। तो फिर ये रिवाज मानने की जरूरत क्या है? जरूरत है वीरेन, लेकिन अब ये मत पूछो कि क्या। ओके, अगर कल तुम्हें भूख लगती है तो मुझे बता देना, मैं सबसे छुप के तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो वीरेन? मैं ये व्रत बिल्कुल तोड़ने वाली नहीं हूँ, और एक पत्नी होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं इस व्रत को पूरी तरह से निभाऊं। अगर तुम ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही हो कि ये तुम्हारा फर्ज है, तो इससे मुझे खुशी नहीं मिलने वाली। वीरेन, आज तक तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, ये एक दिन है जब मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। मुझे करने दो प्लीज। ओके, अगर तुम ये व्रत सिर्फ इसलिए रख रही हो ताकि तुम मेरा एहसान चुका सको तो ठीक है, लेकिन देखना एक दिन वो भी आएगा जब तुम ये व्रत मेरे प्यार की खातिर रखोगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।